हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 8th क्लास के साइंस के चैप्टर 3 से, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर, ठीक है, जो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर आते हैं, एंड प्लास्टिक के बारे में। नाउ सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या है? देखो, ये जो सिंथेटिक फाइबर है ना, ये नेचुरल फाइबर से अलग होता है। नेचुरल फाइबर उन चीज़ों से बनता है, ये वो कपड़ा होता है जो नेचर में जो चीज़ें हमें मिलती है ना, उससे हम लोग नेचुरल फाइबर बनाते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के साथ ऐसा नहीं है। सिंथेटिक फाइबर को हम लोग बनाते हैं, बट कैसे? बाय यूजिंग केमिकल्स, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर में नेचुरली नहीं बनी है, उनसे अलग जो केमिकल से या ह्यूमन ने खुद बनाया है, उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इस पार्ट को मैं कुछ पार्ट्स में पढ़ाऊंगी और इस चैप्टर को कवर करूंगी, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं, चाहे कोई भी हो, सपोज आई एम वेयरिंग दिस कुर्ता, ये कॉटन का है, ठीक है, तो ये फैब्रिक्स के बने होते हैं, कॉटन का फैब्रिक है ये। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक्स हमें कहाँ से मिलता है? फैब्रिक्स हमें फाइबर से मिलता है। हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर से, जो हमें कहाँ से मिला? नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स से। फिर से सुनो, फैब्रिक्स को हमने बनाया फाइबर्स। फाइबर्स बेसिकली रेशे होते हैं। कभी भी जो चीज़, जो भी मतलब कपड़ा बनता है, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता, पहले उसकी बिल्कुल रॉ फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं फाइबर, रेशे। उन रेशों से यार्न बनता है, दैट इज थ्रेड, एंड देन उसके बाद फैब्रिक बनता है, ठीक है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। जब उसने बोला है कि नेचुरल फाइबर्स कौन सा हो गया, नेचुरल फाइबर में एक आपका हो गया कॉटन, इसमें हो गया जूट, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गए। इसके अलावा लिनन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। एक जो निकलता है एनिमल से, दैट इज सिल्क। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ नेचुरल फाइबर्स का। अब हमें क्या करना है, नीचे उसने आर्टिकल का नाम दे रखा है और आपको बताना है कि जो फाइबर से बनाया गया है। अब इसमें बेसिकली ये एक्टिविटी आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, ताकि आप लोग समझ सकें और इस पूरे को कवर कर सकें, ठीक है। टाइप ऑफ फाइबर बेसिक, जैसे सपोज आप एक कुर्ता लिखते हैं या आप एक बेडशीट लिखते हैं आर्टिकल्स के नेम में, तो वो किस फाइबर की है? क्या वो रेयॉन है, क्या वो सिल्क है, क्या वो कॉटन है, क्या वो पॉलिस्टर है? आपको ये लिखना है, ठीक है। ये एक्टिविटी है। इस पे बेसिकली इसे करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं और अलग अलग चीज़ों से बनी होती है हमारी घर की चीज़ें या हमारे कपड़े ना। अब मैं आ जाती हूँ सिंथेटिक फाइबर पे। जो ये सिंथेटिक फाइबर है ना, सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। इनको ह्यूमन खुद बनाते हैं, दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जैसे कि पहले की क्लासेस में हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, कि कैसे ये नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या मैन मेड फाइबर होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। इनको ह्यूमन बनाते हैं खुद से। एंड सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल क्या क्या हुआ? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। फिर से सुनो, सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल हो। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं नीचे, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब आपको ना एक नॉर्मल सा बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सपोज आपने कभी इस टाइप की, ये जो दिख रहा है आपको, इस टाइप की कभी चेन देखी हो घर में अपने मम्मी के पास, या कभी भी नॉर्मली भी देखी हो, तो इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे बीट्स होते हैं और इन बीट्स की हेल्प से ये पूरी एक चेन बनती है, ठीक है। फिर से सुनो, ये छोटे छोटे बीट्स की हेल्प से एक पूरी की पूरी चेन बन गई, ठीक है। ये अब उसने क्यों समझाया? इसी तरह उसने यहाँ पे एक ये पेपर क्लिप से बनाया हुआ है, लेकिन ये क्यों बनाया उसने, क्या अब उसका पर्पज है इस सबके पीछे? देखो, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? छोटी छोटी यूनिट्स जो आपस में ज्वाइंट कर दी गई हैं। सिंथेटिक फाइबर में बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। हर यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस है, मतलब कि ये सपोज अगर सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं, उसके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो आपस में ज्वाइन कर दी, और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये आपके केमिकल सब्सटेंसेस हैं। कई ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन किया जाता है ताकि एक बड़ी यूनिट बन जाए, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। फिर से सुनो, कई छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट बनाया जाता है, जिसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। ये जो वर्ड होता है पॉलीमर, ये दो ग्रीक वर्ड से आता है, दैट इज पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, और मर, दैट इज यूनिट, तो मतलब कई यूनिट। फिर से सुनो,
अगर मैं इसको बाइफरगेट कर दूं, मतलब इसको सेपरेट कर दूं, सो पॉली प्लस मर, ठीक है, पॉलीमर। नाउ पॉली का मतलब क्या बताया उसने, लेट मी चेंज द कलर, दैट इज मैनी, एंड ये क्या हुआ, यूनिट्स। तो बहुत सारी यूनिट से बनता है। एक पॉली जो होती है वो लार्ज यूनिट होती है। अब इस पॉलीमर जो छोटी छोटी यूनिट से बनेगी उसका एक एग्जांपल हो गया मोनोमर। ठीक है, समझ में आया। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये पॉलीमर आपकी बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से बन गई। ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा आपका एक जैसे कहते हैं ना कॉलम है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये नेचर में आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज, कॉटन जैसे कि एक पॉलीमर है जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज। कॉटन किससे मिला हमें, कॉटन हमें मिला प्लांट से। प्लांट में मोस्टली सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। पहले जब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व नहीं हुए थे, वो प्लांट्स खाते थे, पत्तियां खाते थे, उस टाइम पे हमारा जो अपेंडिक्स वगैरह था वो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। अभी ये काम जो हर्बीवोरस होते हैं वो करते हैं, सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर पाते हैं। सेल्यूलोज बना होता है लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से। किससे बना होता है, बड़ी बड़ी ग्लूकोज यूनिट से हमारा सेल्यूलोज बना होता है, ठीक है, समझ में आया ना। ये हमने ना एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सिंथेटिक फाइबर का। इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में मैं आपको इस पूरे चैप्टर में जो पार्ट्स अलग अलग आएंगे उसमें देखो रेयॉन पढ़ाऊंगी, नायलॉन पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक में हम लोग ये जो पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ पॉलीमर है वो कवर कर लेंगे। सिंथेटिक मतलब बेसिकली फाइबर्स जो हैं वो कवर करेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि जो ये सिंथेटिक फाइबर है ये होता क्या है एक्चुअली, मतलब किस चीज़ से बना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो सिंथेटिक फाइबर। बेसिकली बस ये चीज़ याद रखनी है, सिंथेटिक इज समथिंग जो ह्यूमन ने बनाया है, हमने खुद डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड अदर स्टफ, तो इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट में रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक एंड पॉलिस्टर कवर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे कि उनको क्या क्यों बोला जाता है। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन अगर एक और चीज़ है, आपको 8th क्लास के साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के कोई भी चैप्टर के पार्ट्स देखने हैं जो मैंने कवर करे हैं, तो डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पार्ट्स जो पहले कवर हुए हैं, अब तो दोबारा से स्टार्ट हो गई है सीरीज़, लेकिन जो पहले कवर हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।